डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम मल्टीपल अलील की कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखिए, मल्टीपल अलील जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अलील से रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास और वो है ब्लड ग्रुप की। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज मौजूद होते हैं और रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में एक सब्सटेंस मौजूद है। उस सब्सटेंस का नाम है एंटीजन। अब आरबीसीज मुख्तलिफ लोगों के एंटीजन जिनमें मौजूद होता है या एंटीजन लिए हुए होते हैं उनके अंदर शामिल होता है। ये एंटीजन दो किस्म के होते हैं। एक कहलाता है ए और उसको दूसरे को हम कैटेगराइज करते हैं बी में। अगर किसी शख्स में एंटीजन ए मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। इसको हम सही से लिख लेते हैं। ये कहलाता है ब्लड ग्रुप ए। अगर किसी शख्स में एंटीजन मौजूद है, ये दो तरह के मैंने बताया आपको, ए एंड बी। अगर किसी में एंटीजन मौजूद है ए तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर किसी के अंदर एंटीजन बी मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ये होगा बी। ठीक है जी। और अगर किसी में इन दोनों एंटीजन्स की मौजूदगी है, यानी ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, तो वो कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर किसी में ये दोनों मौजूद नहीं है, दोनों एंटीजन्स एब्सेंट हैं, ये एंटीजन कहाँ पे मौजूद होते हैं? आरबीसीज में। तो ऐसे इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप होगा ओ। ब्लड ग्रुप चौथा आ गया हमारे पास और वो है ओ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 ब्लड ग्रुप एक्चुअली इंसानों में पाए जाते हैं। अब कैरेक्टर क्या है ब्लड ग्रुप का? ए कैरेक्टर, और वो ए कैरेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये सब अलीलिक फॉर्म्स कहलाती हैं। अच्छा, अब अलील कैसे होंगी? हम तो यहाँ पे एक सिंगल लेटर लिख रहे हैं। आइए इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले 2 क्रोमोसोम्स अलग अलग बना के बताए थे, ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिए हम 2 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। उन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं, उनमें से एक जीन कैपिटल ए यानी इस ए को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरा क्रोमोसोम जीन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए ये दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, इनको हम कहेंगे होमोजाइगस और डोमिनेंट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर एक क्रोमोसोम डोमिनेंट और दूसरा वाला रिसेसिव जीन का हामिल हो, तो ऐसी सूरत में आप रिसेसिव जीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। आप ये अपनी तरफ से कोई लेटर बना सकते हैं, इतना मसला नहीं है। आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं,
स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई के ऊपर एक छोटा सा जीरो नॉट का निशान वो भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, इस तरह से वहां पे गिवन है। तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस और डोमिनेंट। ठीक है, तो अब ब्लड ग्रुप की दो कंडीशंस हो गई। नंबर 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, नंबर 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब आगे देख सकते हैं कि एक अलील ये है और दूसरी अलील ये है, तो दो अलील तो खाली ए ग्रुप की हो गई। इसी तरह से बी ग्रुप में भी यही दो अलील्स होंगी। चूंकि बी ग्रुप है तो यहां पे हम बी लिखेंगे और इसको भी हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो क्रोमोसोम्स हैं, उन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर दो डोमिनेंट बी एंटीजन की जीन्स मौजूद हैं। इसके बाद यहां पर कैपिटल बी और स्मॉल आई। तो जैसे यहां पर हमने लिखा था होमोजाइगस डोमिनेंट, यहां भी लिखा था हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो यहां पर भी बी ग्रुप के लिहाज से क्या हो जाएगा? होमोजाइगस, ये भी हो जाएगा डोमिनेंट। और इसी तरह से ये वाला हिस्सा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है जी। अब आती है बात ए बी ग्रुप की। अब देखिए यहां पर तो हमने दो क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जैसी जीन्स या दो क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स ले ली। अब ए बी ग्रुप के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो, तो इसमें तो दो ही क्रोमोसोम्स होंगे और उन दोनों क्रोमोसोम में ए के ऊपर ए होगा और दूसरे के ऊपर बी होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? सिर्फ हेटेरोजाइगस। अब इनमें ना कोई डोमिनेंट होगा ना रिसेसिव होगा, बल्कि ये अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करेंगे और ये एक कोडोमिनेंट के तौर पे यहाँ पे पाए जाएंगे, यानी दोनों डोमिनेंट अपनी डोमिनेंसी को मेंटेन किए हुए हैं, कोई किसी दूसरे से सप्रेस नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब यहाँ भी कुछ इसी तरह की कंडीशन होगी कि यहाँ पर तो कोई एंटीजन मौजूद है ही नहीं, तो जब एंटीजन ही नहीं है तो लिहाजा इसको हम स्मॉल लेटर से शो कर देते हैं। ना यहाँ पर ए मौजूद है और ना यहाँ पर बी मौजूद है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा होमोजाइगस। रिसेसिव कह लीजिए क्योंकि डोमिनेंट तो कोई यहाँ पे है नहीं। अब ओ ग्रुप के साथ अगर कोई भी ग्रुप अटैच होता है, यानी ये मिलता है, तो ये फिर ए के साथ शामिल हो जाएगा या ए बन जाएगा, और अगर बी होता है तो यहाँ पर ये बी बन जाएगा। तो ये इसी लिहाज से एक यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है। ठीक है जी, और एक यूनिवर्सल ग्रुप है जो कि ए और बी दोनों को दिया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है बल्कि, और वो क्वेश्चन है फाइंड आउट द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स एंड जीनोटाइप्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग पेरेंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 और पेज नंबर है 204। पेज नंबर 204 पर ये एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें मैं एक एग्जांपल आपके सामने करता हूँ। मिस्टर एक्स हैं, इनका ब्लड ग्रुप है ओ, और इनकी जो मिसेज हैं, मिसेज एक्स, इनका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है बी।
ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम ए कह लेते हैं, राइट। अब हमने ये मालूम करना है कि अगर मिस्टर और मिसेस हैं तो इनके बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो आइए इसके लिए चेकर बोर्ड वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले तो हम पेरेंट टाइप देख लेते हैं। अगर ओ ग्रुप है तो इसका ओ ग्रुप का जीनोटाइप मैंने आपको बताया था क्या होगा, स्मॉल आई, ठीक है। और अगर बी ग्रुप है तो बी ग्रुप की दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी, या तो यहां पर कैपिटल आई के साथ बी होगा डोमिनेंट फॉर्म में, और दूसरी तरफ स्मॉल आई होगा, एक जानिब कैपिटल आई के साथ कैपिटल बी और दूसरी तरफ भी कैपिटल बी, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये दो पॉसिबिलिटीज इनकी हो सकती हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग क्रॉस करके देखते हैं। तो पहले हम इसको पिक करते हैं, कैपिटल बी और आई। फर्ज कीजिए कि ये जो मिसेस एक्स हैं ये हैं, यानी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बी ग्रुप वाली। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। अब आप जानते हैं कि ये डिप्लॉयड हैं, क्योंकि हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इनका चेकर बोर्ड बनाते हैं। जब हम इनको डिप्लॉयड को गैमीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक क्रोमोसोम में एक गैमीट, दूसरे क्रोमोसोम में दूसरा गैमीट। तो ये हो गए पेरेंट्स, ये बन गए इनके गैमीट्स। और इसी तरह से यहां पर हम देखेंगे तो कैपिटल बी एक गैमीट और स्मॉल आई दूसरा गैमीट। अब आपने बनानी है इनकी F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली नस्ल जो हासिल होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आई चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसे हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा भी आपको बताता हूं। एक चेकर बोर्ड तो ये बन गया। नाउ अब इसको इसके साथ मैच करेंगे, आई बी स्मॉल आई, दूसरी तरफ स्मॉल आई, इसको इसके साथ मैच किया तो ये आ गया। तीसरी तरफ बी और स्मॉल आई, और चौथी तरफ स्मॉल आई। ये इनकी F1 जनरेशन हासिल हो गई। अब इस F1 जनरेशन को इंटरप्रेट करेंगे तो यहां पर आप देखिए 1 और ये 2, तो आई बी और स्मॉल आई ये आपको हासिल हुए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बी, यानी इनके बच्चों में 50% वो बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बी है, और 50% वो बच्चे हासिल होंगे जिनका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, तो ये 50% हो गए और ये भी 50%। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया कि अगर ये बच्चे ऐसे, ये पेरेंट्स इस तरह के हैं तो इनके बच्चों का रिजल्टिंग जीनोटाइप ऐसे हो। ठीक है, तो एक मेथड तो इस तरह से हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड बना के सॉल्व करना। अब आइए दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरे मेथड में आप चाहें तो इस तरह से वर्टिकल क्रॉस बना लीजिए, इसको हम दूसरे मार्कर से शो करें। आई के साथ एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, फिर इस आई के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन गया, फिर इस आई के साथ एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, और फिर देन एक और आई के साथ ये कॉम्बिनेशन ये बन गया।
अब आप इसके साथ जब इसको मिलाते हैं तो ये बन जाएगा कैपिटल B स्मॉल i। फिर इसके बाद इसको इसके साथ मिलाते हैं स्मॉल i। फिर इसके बाद जब इसको इसके साथ मैच करते हैं और इसको इसके साथ मैच करते हैं तो ये मैच। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए 50% वही आपको रेशियो हासिल हुआ O ग्रुप का और 50% O ग्रुप B ग्रुप का आपको ये रेशियो हासिल हुआ। लिहाजा आप चाहें जो भी मेथड इख्तियार करें आप इसके जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम दूसरी ऑप्शन की तरफ और करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन। फर्ज कीजिए जो मिसेस एक्स हैं ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। तरीकेकार अब वही रहेगा, मैं थोड़ा सा रफ्तार को तेज करता हूं। गैमीट्स इसके दो बने, स्मॉल i दूसरा स्मॉल i, इसके भी दो गैमीट्स बने, कैपिटल B। अब आप इनके चेकर बोर्ड बना लें, स्मॉल i, कैपिटल B। अच्छा जी, अब यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल i, कैपिटल B स्मॉल i, कैपिटल B स्मॉल i, कैपिटल B और स्मॉल i। अब आप देखिएगा इस कॉम्बिनेशन में आपको ऑल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट B ग्रुप के इंडिविजुअल्स हासिल होंगे, यानी F1 जनरेशन की जो आई है उसके अंदर सारे B ग्रुप वाले बच्चे होंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी दो भी दिए हुए उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से, उम्मीद है, और इस तरह से बच्चों के जीनोटाइप का आपको इल्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके फीडबैक से फिर मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकूं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसे हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।